तो ये बताएं, ये क्या किया आपने अपने साथ? क्या किया है? आपका वेट जो है ये किस तरह कम किया आपने? मोहसिन भट्टी साहब बार बार पूछ भी रहे थे। अच्छा, वैसे कैसे? मेरा वेट कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं था। ऐसे कोई मेरा मतलब है 20 किलो कम किया आपने। 20 किलो कम नहीं किया। एक पॉइंट आया था जब मेरा 54 से 80 पे चला गया था। 54 से 80 कितना बनता है भाट साहब? आप तो उस हिसाब के अच्छे आदमी हैं। 26 कह रहे हैं, मेरा कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा था। ठीक है, नहीं, मैं बता रही लगी हूँ, रीजन बताने लगी हूँ। फर्क सुन लो ना, रीजन 20 नहीं किया, 26 किया। 26 ओहो, हाँ 20 नहीं किया वाकई में। अच्छा, मेरा वो वेट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी फर्स्ट जो बेटी की बर्थ हुई तो उस वजह से मैंने गेन कर लिया था बहुत ज़्यादा। मुझे पता ही नहीं था कैसे करनी चीज़ों को करना, कैसे मैनेज है। सब लोग कहते बस खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ। वो अच्छा खाने की वजह से मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था। उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद ही मेरा उसके जब मैं प्रेगनेंसी के बाद उसकी जब मेरी बेटी की बर्थ हुई 67 पे आ गया और उस 67 पे वो लॉक हो गया था बड़े बुरे तरीके से। फिर मैंने एक डाइट प्लान लिया, उसको मैंने फॉलो किया, 2 मंथ्स तक मैंने फॉलो किया। उसके बाद मेरा 58 हो गया। ये जो नादिया साहिबा कह रही थी कि बहुत कॉन्शियस होते हैं एंकर्स, आज आप बता दें ईद वाले दिन के भाट साहब से भी पूछेंगे क्योंकि गए लंदन थे लेकिन पता नहीं बाल बहुत छोटे करवा लिए, ऐसे लगता है जैसे उम्र से आए हैं। समझ नहीं आई, ये मैं पूछेंगे इनसे। लेकिन आप बताएं कि वाकई इतनी कॉन्शियस और लड़कियां खास तौर पर लड़कियां जो इतना कॉन्शियस होना पड़ता है क्योंकि स्क्रीन पे फरूक आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर हम लड़कियां अगर वेट अगर हमारा गेन हो जाए और हम स्क्रीन पे आए तो वो स्क्रीन एक अजीब सी लगती है। स्क्रीन ज्यादा वेट बताती है आपका, जो आप एक्चुअल होते हैं उससे ज्यादा स्क्रीन आपका वेट ज्यादा बताती है। तो उस वजह से फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है और मैंने फिर मेंटेन किया 58 से। अब दोबारा जो मैंने वो जो होते हैं ना चीट आप कर रहे होते हैं, वो ऐसी चीट हुई कि मेरी वो डाइट प्लान खत्म हो गया। वो चीट डेज ही चल रहे हैं फिलहाल। तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि आप ये सारा फॉलो कर रही थी, इसीलिए फिर हमने खाना शाना नहीं मंगवाया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये भाट साहब, ये मुझे पहले वाकया सुनाए ना। लोग आपको देखते होंगे तो लोग कहते होंगे भाट साहब उम्रे तो आए हो, तो उसके को कहते हैं नहीं मैं लंदन तो आया। ये क्या वाकया क्या है ये? उन्हें यकीन क्यों नहीं आता? हाँ। उन्हें यकीन क्यों नहीं आता कि ये टेंट जो है ना, टेंट नहीं है, क्रू कट है ये, क्रू कट। इट्स कॉल्ड द क्रू कट। ट्रू कट, क्रू कट, ठीक है। तो ये असल में रोला ये था कि मैं लंदन में था, वहाँ टेम्परेचर था 12, 10, 11 इस तरह टेम्परेचर चल रहा था, बल्कि 10 से नीचे भी आ जाता था। अब वहाँ मुझे 15-20 दिन रहने के बाद जब मैं वापस लाहौर लैंड किया हूँ तो या 40 था। तो वो इतना बड़ा फ़र्क जो सा है उसने तबाही मचा दी थी। तो मुझे था कि यार मतलब क्या किया जाए। तो ये सबसे आसान रास्ता होता है, पिंड कहते थे ना शहर कि बहुत ही गर्मी लगेगा वो टेंट करा दो, टेंट करा दो। तो मैं वो कई फार्मूले पे अमल किया, मैं फिर बाल छोटे करा ले। नहीं लेकिन आप भाट साहब ने सर से बोझ हल्का किया। सर से बोझ हल्का किया। नहीं, जब आप लोगों को बताते हैं, लोग पूछते हैं भाट साहब किधर थे आप? वैसे मैं हर गर्मियों में, पिछली गर्मियों में तो मैं उम्रे पे था, उससे पिछले भी उम्रे पे था। इस बार लोग अभी भी ये समझ रहे होंगे उम्रे पे था। मतलब टेंट करवा लेता हूँ गर्मियों में, मेरी शुरू से आदत है। तो फिर ये वाली जो वो उनका सवाल था ये शुरू होने से पहले कि एंकर वगैरह कॉन्शियस होते हैं बड़े, ये वो आप नहीं है? मैं समझता हूँ कि मेरी जो मशहूरी है या मेरी ज़ुबान और मेरे बातचीत से है। मुझे भी है, ऐसे ना कहें। मुझे है। हाँ। लेकिन वो उसका बालों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से ये अच्छा लग रहा है। क्यों भट्टी साहब? सज रहे हैं आप, अच्छा लग रहे हैं। ये एक बात आपसे भट्टी साहब से इजाज़त लेके पूछनी है कि 20 साल तकरीबन आपको हो गए जर्नलिज्म। जी ऐसे ही 8-9 साल स्क्रीन पे, और इससे पहले कामरान खान, कामरान शाहिद, गरीदा फारूकी, मुनीज़ जहांगीर और इस तरह के जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं उनके साथ बीइंग प्रोड्यूसर काम किया। जी। तो प्रोड्यूसर और एंकर दोनों जिंदगियों में क्या फ़र्क है? जब प्रोड्यूसर थे तो एंकर बहुत बुरा लगता था, जब एंकर बने तो प्रोड्यूसर बहुत बुरा लगता है। क्यों, क्या वजह? तो ये बस आपको लगता है ना, देखें जो भी आपके साथ आपका टीममेट होता है ना, अगर वो प्रॉपर्ली चल ना रहा हो, आपकी स्पीड से मैच ना कर रहा हो, तो फिर आपको गुस्सा चढ़ता है। आपने जिन एंकर्स के साथ काम किया उसमें सबसे ज्यादा सख्त कौन था काम के कामरान, तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कामरान करता? शाहिद साहब थे। कामरान शाहिद साहब बहुत सख्त थे। मेरे उस्ताद भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते भी रहे थे मुझे। अच्छा। तो मैं वैसे भी उनसे डरता था। तो बहुत ज्यादा सख्ती करें तो क्या करते हैं? मैं फिर छुट्टी कर लेता था। नहीं, वो क्या करते थे? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था छुट्टी करने का। हाँ, मैं छुट्टी कर। अच्छा, जो एंकर का प्रॉब्लम, अब फिर जब उस वक्त मुझे बुरा लगता था कि यार इतनी सख्ती करते हैं, इतना ज़्यादा ये टाइट करते हैं। फिर जब मैं खुद एंकर बना तो मुझे ये एहसास हुआ कि एंकर जो है वो फेस कर रहा होता है सारा कुछ। अब चेहरा तो एंकर का है, मैं पीछे गलती कर दूंगा, चेहरा एंकर का है, वो एंकर जगह जगह उस गलती के ऊपर बेइज्जत होगा। लेकिन उस वक्त पहले तो आपको ये लगता होगा कि यार मेहनत हम करते हैं, जो आम प्रोड्यूसर के ज़हन में मेहनत हम करते हैं, मशहूर एंकर हो रहा है, ये आपके भी ज़हन में था? जी ऐसे ही था। लेकिन वो बाद में जाके मुझे एहसास हुआ कि एंकर होता है
शुक्र है प्रोड्यूसर को एहसास हो, आप तो प्रोड्यूसर्स को एहसास ही नहीं होता। एंकर्स पर अभी भी अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन जो मोस्टली प्रोड्यूसर्स हैं ना वो ये समझते हैं हम चलाते हैं। ये जो सी होती है ना टीम वर्क, ये गाड़ी के पहियों की तरह होते हैं, एक पहिया भी निकाल दोगे ना तो गाड़ी के पहियों से याद आया कि आप बता रहे थे गोश्त का कुछ। हाँ यार अब मेरी बात सुना फिर करना शुरू ये खूनी खूनी बात नहीं करनी, खून के बगैर ना साडा दिल खराब कर देने इन्हों ने सानू ना कुछ खान भी नहीं देना। तेरी मेहरबानी। बताएं ना यार खाने यार के ये एक मिनट बात करते हैं भट्ट साहब के मिजाज की। हाँ। भट्ट साहब आप चूँकि लाहौरी भी हैं और खुश खुराक भी हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी केड़ी बोटी पुठ दी बोटी हाँ वो सबसे अच्छी होती है। नहीं, मैं- आपके नजदीक कौन सी? दस्ती मछली की मुझे दस्ती लगता है दस्ती मैं दस्ती खाता हूँ बड़े आपको शौक। क्या लगता है? मुझे तो रान पसंद है, मैं वही दस्ती? खाती हूँ। नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको? दस्ती दस्ती। वजह उसकी तो ये है कि मतलब जो बकरा है ना, आपको मैं टेक्निकल रीजन बता, जी जी जी। जो बकरा है ना वो जब नीचे बैठेगा तो अपनी रान के बल पे बैठेगा। तो जो रान का गोश्त होता है ये ड्राई हो जाता है, ये आपको चबाने में मुश्किल होती है, इसका रेशा सख्त हो जाता है, मोटा होता है। जबकि दस्ती का जो नहीं होता। दस्ती का गोश्त है ये सॉफ्ट होगा। और जो असल मछली की बोटी है वो दस्ती में से निकलेगी। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दस्ती का गोश्त पसंद था। पसंद था, मनपसंद। वाह, क्या पकाने में बात। बड़ा अच्छा होता है, उसकी जो Juicy हड्डी बनती होगा। है उसमें सही आपको उसका मीट का जो होता है ना जायका वो आता है। नहीं मुझे रान इसलिए पसंद है क्योंकि मैं रान रोस्ट कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, पकाने में आसानी होती है आपको। खाने में आसानी होती है। हाँ इस काश हिसाब आप से- यहाँ ले आते, यहाँ पे लेके आती। आप देखे ना यहाँ पे ईद वाले दिन हमें सैंडविच रख दिए आगे। ਇਹਦਾ ਕਸਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹੀ सोच एक न्यूज़ ने जो कसाई बुलाया था वो सही नहीं तो सी। वो जल्दी में चूंकि लेके आया चीजें। रान अभी भी फड़क रही है। नादिया आप बताएं ना आपको क्या पसंद है? दस्ती दस्ती? नहीं नहीं, मैं तो आपके साउथ में होते हैं ना, जमशेद दस्ती। जमशेद दस्ती वगैरह नहीं, बड़ी मेहनत करते बकरे वाली दस्ती। हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं अच्छा वो भी मेहनत करते हैं। ये वैसे जो खर है ये कास्ट है जी। क्या? इसका कहाँ से ये लोग आए? जी ये इंडिया से आए थे, अच्छा इंडिया में कमांड थी इनकी, ठीक वो है। रूल करते थे। और ये पहले खरल से स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे जब वहाँ के किंग आए, अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे आगे झुकना होगा। उन्होंने बाकायदा एक इवेंट रखा सिर्फ खरल को झुकाने के लिए। तो बट जब उस इवेंट पे पूरा इंडिया आया, जो मेन उनके हेड्स थे, जब खरल साहब आए तो उन्होंने झुकने की बजाय पहले आगे पाँव रख दिया। अच्छा तो तब से वो एक लकब हुआ कि ये खरल नहीं है, ये खर है। खर है। जी खर, गुस्से वाला दिमाग से। हम तो पहले भी कह रहे थे जो खर वो खर जो और ये सच खर बात दिमाग है, होता खर ऐसे होते हैं, खर ऐसे होते हैं। तो वो तब से खर हुआ, तो फिर बस तब से खर है। एक वहाँ पे हमारे यहाँ है भी, रवायत भी है कि जब बड़े जो हैं गुजर जाते हैं तो उनके जो वारिस हैं उनको कोई पग पहनाते हैं या नॉमिनेट किया जाता जी है। हमारी तरफ है, आपके यहाँ भी है? हमारे यहाँ जब तो फिर आपके केस में क्या हुआ? यानी आपने बताया आपके भाई नहीं थे, जी तो फिर आपकी भी बाकायदा रस्म हुई, क्या वाकया हुआ? बाकायदा एक कुलखानी पे, एक तो आपकी प्रॉपर कुलखानी होती है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, एक सियासी, क्योंकि ओबियसली अगर आप कहीं वर्थ रखते हैं तो आपने उसको चीज़ को कंटिन्यू करना होता है। तो मेरे चाचा जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे वालिद सबसे बड़े चाचा हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं और उनका हक भी है, तो उनके सर पे ये पग रखी गई थी, अच्छा उनके सर पे रखी गई उनके सर पे। और बाकायदा ये फिर अनाउंसमेंट ही होती है कि जी वो भाई सब आप देख रहे होते हैं, क्योंकि जब आप स्टेज पे प्रॉपर पहना देते हैं तो पता चल जाता है कि इसकी पग इसको पहना दी है कि अब ये सारी जिम्मेदारी ये लेकर चलेंगे। वो फिर कबीले के खानदान के सरबराह होते हैं। सरबराह होते हैं। अच्छा ये बताएं पहली मरतबा जब असेंबली आई तो क्या तासुर था? वैसे मैं इससे पहले मैं बता दूं, उस्मान बुज़दार साहब आपकी पार्टी से अब तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन वो वज़ीर आला थे जी और मेरा 2-3 मरतबा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो गया। फिर इतना इंटरेक्शन रहा कि फिर जब वज़ीर आला नहीं भी रहे तो लंबी गपशप रहती थी उनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा पहली मरतबा असेंबली, पहली मरतबा जब असेंबली आई तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बंदे ढूंढ रहा था कि वो लोग जो वज़ीर आला बन सकते हैं उनसे कोई सलाम दुआ बढ़ाई जाए। तो मैंने अपने 1-2 दोस्तों को कह दिया यार अब्दुल अलीम खान आए, हाशिम आए, राशिद। सब्तैन आए तो मुझे बताना। तो यार मैंने ना अपना कमरा भी लेना है हॉस्टल, MP हॉस्टल के लिए। तो मैंने कहा पहली मरतबा जब आप गए हैं तो क्या था? कहते वो असेंबली हॉल सुना था, पंजाब असेंबली हॉल, तो मुझे लगा जैसे शादी हॉल होता है बड़ा वैसा कोई हॉल होगा। तो जब मैं उधर गया हूँ तो मैंने देखा वहाँ पे तो बेंच लगे हैं, कुर्सियाँ लगी, यानी ऐसा एक तासुर था ना। आपका क्या था जब आप फर्स्ट टाइम गई हैं मेंबर बन के असेंबली में,
तो क्या तजर्बा रहा, कैसा जी रहा? मेरा तो उनके ख्यालात से बिल्कुल अलग ख्यालात थे। जब मैं असेंबली में गई सबसे पहले तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी। ये कहना होगा कि नहीं मैं खुश नहीं थी। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, आप पार्लियामान एक ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे आइन और कानून बनते हैं और आप फिर उनको पूरे आगे सूबे के चलाते हैं। फैसले वहाँ पे होते जी एग्जैक्टली। तो वहाँ पे बैठना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाम ने मुझ पर एतमाद किया। बट जब मैं वहाँ पे जाके बैठी आई रियलाइज़ कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।